श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड के पिछले भाग में आपने सुना कि नल और नील के मार्गदर्शन में वानरी सेना समुद्र पर पुल का निर्माण कर रही है। सभी वानरी सेना बड़े बड़े पर्वत, शिलाएँ, वृक्ष ला रहे हैं और नल नील को दे रहे हैं और नल नील से अपने हाथों से समुद्र पर पुल बनाने में अग्रसर हैं। और श्री राम जी के मार्गदर्शन में पुल का निर्माण हो रहा है। भगवान बहुत प्रसन्न हैं और सारी वानरी सेना भी बहुत प्रसन्न है। और सब गीतकार हैं, मंगल भवन मंगलहारी त्रिभुवंशु दशरथ अजिर बिहारी, अमंगल भवन मंगलहारी त्रिभुवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सारे काम मंगल हों और माँ सीता वहाँ से जल्द आए, सब लोग इसी की कामना कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज दुआ के माध्यम से कहते हैं, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, आते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन, भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर रहे हैं। कह रहे हैं तुलसीदास जी की भगवान राम के प्रताप से पत्थर जो है समुद्र पर तैर रहे हैं और श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वह निश्चय ही मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि व्यक्ति हैं। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। आगे कहते हैं, बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, चली सेन कछु बरनी न जाई, अगर जही मरकट भट समुदायी, गरजही मरकट भट समुदायी। नल नील ने समुद्र बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता है। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पुल का निर्माण हो रहा है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, सेतु बंध दीग चढ़ी रघुराई, सेतु बंध दीग चढ़ी रघुराई, चितवन कृपाल सिंधु बहुताई, चितवन कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहू प्रभु करुणा कंदा, देखन प्रभु करुणा कंदा, अप्रकट भय सब जल धर बिंदा, प्रकट भय सब जल चरे वृंदा। कृपालु श्री राम श्री रघुनाथ जी से तू बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। प्रभु समुद्र का विस्तार आगे पीछे अगल बगल देख रहे हैं। सेतु पर चढ़कर करुणानंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए और प्रभु का दर्शन करने लगे। जल में जितने भी जलचर प्राणी थे वे सारे जल से ऊपर आकर प्रभु का दर्शन करने लगे। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, मकर नग्र नाना झस ब्याला, मकर नग्र नाना झस ब्याला, सतजोजन तन परम विशाला, सतजोजन तन परम विशाला। ऐसनौ एक तिन्हि जे खाही, ऐसनौ एक तिन्हि जे खाही,
एकन के डरते पी डेराही, एकन के डरते पी डेराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु श्री राम जी को देखने के लिए जो जलचर प्राणी थे वो इतने विशाल, इतने भयंकर थे, जिसे देखकर प्रभु को भी थोड़ी देर के लिए डर लगने लगता था। तो आगे प्रभु तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभो ही बिलो कहीं टरही न टारे, प्रभो हूँ बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तीन की ओट न देखो बारी, मगन भय हरि रूप निहारी, मगन भय हरि रूप निहारी। मंगल भवनाय मंगलहारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवना मंगलहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे थे, हटाने से भी नहीं हटते थे। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम मग्न हो गए। ये सारे जलचर प्राणी बहुत ही आनंदित और प्रेम मग्न हो गए प्रभु के चरण स्पर्श करके, प्रभु के दर्शन करके। आगे कहते हैं, चला कटकु प्रभु आयुषु पाई, चला कटकु प्रभु आयुषु पाई, को कहीं सके कपि दले विपुलाई, को कहीं सके कपि दले विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता था। आगे दोहा के माध्यम से कहते हैं तुलसीदास महाराज, सेतु बंद भई भीर अति, सेतु बंद भई भीर अति, आ कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरही ऊपर चढ़ी, अपर जल चरही ऊपर जल चढ़ी, चढ़ी पारही जाई, चढ़ी पारही जाई। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़कर पार कर जा रहे थे, क्योंकि सेतु पर तो बहुत भीड़ हो गया। सारी वानरी सेना उस पर जब चढ़ी तो आगे कहते तुलसीदास महाराज, अस्कौतुक बिलो की दो भाई, अस्कौतुक बिलो की दो भाई, अब बिहसी चले कृपाल रघुराई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि यूथप भीरा, कहीं न जाई कपि यूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए बोले, श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र को पार हो गए। बानरों और उसके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। इतनी ही भीड़ थी कि आगे तुलसीदास महाराज कहते हैं, सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, असकल कपि कहूँ आयुषु दीना। खाहूँ जाई फल मूल सुहाए, खाहूँ जाई फल मूल सुहाए, असुनत भालु कपि जह तह धाये, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल
खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर वहाँ जहाँ तहाँ दौड़ पड़े और खाने के लिए निकल पड़े। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, सब तरु फले राम हित लागी, सब तरु फले राम हित लागी, ऋतु अरु कुरुतु काल गति त्यागी, ऋतु अरु कुरीति काल गति त्यागी, खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं और अब अटखेलिया कर रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज देख रहे हैं। आगे कहते हैं, जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं, दस नहीं काटी नासिका काना, दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सूजसु देहि तबे जाना, कही प्रभु सूजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षसों को पा जाते हैं तो उन सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जहाँ कभी घूमते फिरते जो जंगल में घूम रहे हैं बानर जी सेना, अगर कहीं राक्षस को उन्हें मिल जाते हैं तो उन्हें बहुत ही नाचना चाहते हैं, उसका नाक कान काट कर उसको छंद विधेंद करके छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि बोलो जय श्री राम, जय श्री राम उसे बुलवाते हैं, तब जाकर उसको छोड़ते हैं। आगे कहते हैं, चिन्ह कर नासा कान निपाता, चिन्ह कर नासा कान निपाता, तिन्ह राव नहीं कहीं सबे बाता, तिन्ह राव नहीं कहीं सब बाता, सुनत श्रवण बरधी बखाना, सुनत श्रवण बरी बारिधि बधाना, दस मुख बोली उठानु अकूलाना, दस मुख बोली उठा अकूलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहा। समुद्र पर बांधा जा चुका है और कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। जब यह बात सुना अपने राक्षसों के द्वारा बानर की समुद्र पर बांध बना चुका है, पुल बन चुका है और बानरी सेना इस पार आ चुकी है, तब रावण बहुत ही घबराया और व्याकुल हो उठा। और आगे की कथा मैं अपने अगले भाग में आपसे शेयर करूंगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम।